पढ़ाई करने के वैज्ञानिक तरीके, साइंटिफिक टिप्स टू स्टडी। दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू फैक्ट्स गार्डियंस। दोस्तों, परीक्षा में सफलता पाने के लिए आप कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन ये तरीके अपनाकर आप ज्यादातर नाकामयाब ही होते हैं। इसीलिए आज हम देखते हैं पढ़ाई और पढ़ाई करने के तरीकों में विज्ञान की क्या राय है। क्योंकि हम में से कई ज्यादातर पढ़ाई हार्ड नहीं लेकिन स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं, तो आइए इस बार जानते हैं 9 साइंटिफिक स्टडी टिप्स इन हिंदी पढ़ाई करने के 9 वैज्ञानिक तरीके। एक बार इन तरीकों को भी आजमा लीजिए, शायद इस बार आपका काम बन जाए। 1. सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी लंबे समय तक पढ़ाई करने की बजाय आप थोड़े वक्त तक ही पढ़ें। क्योंकि कई अध्ययनों स्टडी में थोड़े वक्त की या टुकड़ों में की गई पढ़ाई ज्यादा फायदेकारक साबित हुई है। आप अपनी पढ़ाई करने के समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। कभी भी बहुत ही लंबे समय तक ज्यादा पढ़ाई मत करें, मतलब कि आपके किसी विषय या यूनिट के लिए 10 घंटे रट्टा मारने से तो अच्छा है कि आप कुछ हफ्तों तक उसे 1 घंटा ही पढ़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग छोटे छोटे हिस्सों में की गई पढ़ाई को एक बड़े हिस्से में की गई पढ़ाई की तुलना में ज्यादा जल्दी याद रख पाता है। 2. पूरी रात पढ़ना बहुत जरूरी है। यह बात एक परखी हुई पद्धति है जिससे आपका पढ़ाई का लेवल ऊपर आ सकता है। केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि आप स्विमिंग, टेनिस और सिंगिंग में भी इस तरीके को अपनाकर उनमें जल्दी महारत हासिल कर सकते हैं। 3. ज्यादातर लोग अपने कई घंटे एक ही विषय को बार बार पढ़ने में और अपनी पाठ्यपुस्तक को हाईलाइट करने में खर्च कर देते हैं। एक अध्ययन से यह पता चला है कि यह चीजें पढ़ाई के लिए एकदम बेअसर हैं। इससे टॉपिक को समझने में किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। यह तरीका आपका ध्यान कम इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर ज्यादा ले जाता है। 4. बिना किसी उद्देश्य के अध्ययन करने की बजाय किसी एक टॉपिक को चुनिए और उसे अच्छे से पढ़ लें। 5. आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली देन यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। मतलब कि अगर आप किसी चीज को आसानी से समझा नहीं सकते हैं तो आप उसे अभी अच्छी तरह से समझे नहीं हैं। 6. एक अध्ययन के दौरान स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप किए गए। दोनों ग्रुप्स को एक ही टॉपिक दिया गया, लेकिन एक ग्रुप के स्टूडेंट्स को कहा गया कि आपको इस विषय का टेस्ट देना है और दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स को बताया गया कि आपको इस विषय को दूसरे स्टूडेंट्स को समझाना है। दोनों में से जिस ग्रुप के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बोला गया था उनकी उस विषय में तैयारी और अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी थी, क्योंकि जब आप किसी विषय को पढ़ाने की उम्मीद रख के तैयारी कर रहे हैं तब आपका दिमाग जानकारी का आयोजन एक अधिक लॉजिकल और वेल मैनर तरीके में करता है। 7. सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और अप्रैक्टिस। लेकिन कई बार पढ़ाई में गलती करना भी फायदेकारक है, मतलब कि गलतियां हमें ज्यादा याद रहती हैं। इसके अलावा किसी भी विषय के 100 या 50 गुणों के टेस्ट लिखना भी ज्यादा फायदेमंद है। 8. तो आप पढ़ाई कहाँ पर करें? वहाँ जहाँ पर आप अच्छा महसूस करते हो। कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको पढ़ाई के लिए जरूरी सभी चीजें आसानी मिल जाए और जो अच्छी तरह से सुसज्जित हो। आपको अपनी जगह से फिर से उठाना न पड़े। 9. कुछ अध्ययनों से पता चला है कि शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक के कुछ प्रकार पढ़ाई की एकाग्रता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक ऐसा भी पता चला है कि लयबद्ध पृष्ठभूमि शोर, रिदमिक बैकग्राउंड नॉइस ध्यान केंद्रित करने के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन मेरी सलाह है कि आप म्यूजिक ही ना सुनें। और सबसे जरूरी चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है अपना फोन इस्तेमाल न करें। पढ़ाई के साथ साथ फोन और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल, यूट्यूब आपकी एकाग्रता में गंभीर रूप से कमी लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू फैक्ट्स गार्डियन एंड कमेंट बिलो एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस।